हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास के विषय में। पुरुषोत्तम मास बहुत पवित्र महीना है, लेकिन कई बार इसके बारे में अनेक गलत अवधारणाएं होती है कि ये महीना मल मास के नाम से जाना जाता है। तो उसके विषय में एक कथा है, वो आपको बताना चाहता हूँ कि ये महीना जो है चंद्रमा के हिसाब से जो तिथि चलती है और सूर्य के हिसाब से जो तिथि चलती है उसके अनुसार से, सूर्य की तिथि के अनुसार से 30 दिन 31 दिन का महीना होता है, पर चंद्रमा के हिसाब से 29.5 दिन का महीना होता है। तो उस हिसाब से एक साल में लगभग 11 दिन का गैप आ जाता है। वो गैप को पूरा करने के लिए 3 वर्ष में एक महीना बचता है, उसको कभी कभी बचे हुए रूप कारण मल मास के नाम से जाना जाता है। तो कई बार लोग बोलते हैं या कर्मकांड की दृष्टि से मल मास को अपवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई पवित्र तिथियां नहीं आती, पवित्र दिन नहीं आता है। तो लोग बोलते हैं कि ये तो मल मास है, इसमें कोई पवित्र कार्य नहीं करना है। तो हर महीने के, हर दिन के, हर वार के कोई ना कोई देवी देवता होते हैं। तो वैसे ही इस बचे हुए महीने की एक देवी है, बहुत दुखी हो गई वो। उन्होंने कहने लगे कि ये महीना सब मल मास के नाम से जाना जाता है, मुझे सब दूषित कहते हैं। बहुत दुखी हुई। तो दुखी होकर वो प्रार्थना करने लगी भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उसको लेके गए। कहाँ लेके गए? लेके गए गोलोक धाम। गोलोक धाम जब लेके गए भगवान कृष्ण के पास, तो वो गोलोक धाम में बड़ी तेज रोशनी, चकाचौंध रोशनी थी। उसको देखकर वो अचंभित हो गई, स्थान को देखी और प्रणाम की, और वहाँ जाकर भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रोने लगी। कहती है कि सब मुझे मल मास के नाम से जाना जाता है, मुझे बस सब कहते हैं कि तुम अछूत हो, तुम्हारे पास कोई कृपा नहीं मिलती, इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं करते, तो मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा नाम बहुत खराब हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, तुम गोलोक धाम में हो, गोलोक धाम में कोई दुखी नहीं होता है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी के रूप में रहोगी और मैं अपना नाम तुम्हें दूंगा। आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम होगा, पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओगी। और विशेष कृपा होगी कि इस महीने में कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य करना चाहता है तो उसको करोड़ों गुना उसका लाभ होगा। इस महीने में अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो उसका करोड़ों रुपए दान करने का लाभ होता है। कोई व्यक्ति जप करता है तो करोड़ों गुना जप करने का लाभ होता है। तो इस महीने में, उस समय से इस महीने में जो भी व्यक्ति शुभ कार्य करता है उसको अधिक लाभ मिलता है। लेकिन इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कि हर महीने का एक नियम होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए मौसम आता है आम का, आम के मौसम में आम फल मिलता है और आम फल का ही आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पुरुषोत्तम महीने में अगर आप पुरुषोत्तम महीने में कुछ विशेष कार्य करते हैं, विशेष नियम का पालन करते हैं, तो ही लाभ मिलेगा जो अन्य महीनों में नहीं मिलता है। तो इस महीने में कोई व्यक्ति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले का समय होता है, कोई अगर उठता है और स्नान करता है, भगवान का नाम का जप करता है, तो करोड़ों गुना जप का लाभ होता है, क्योंकि ये महीना विशेष कृपा है भगवान जी का। और क्या करना चाहिए इस महीने में? इस महीने में हमें दान करना चाहिए। जो 1 रुपये दान करता है इस महीने में करोड़ों रुपए दान का लाभ मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, वैष्णवों को, विष्णु मंदिरों में या किसी अन्य की सहायता के लिए दान करना चाहिए। और इस महीने में क्या करना चाहिए? सुबह सुबह उठकर तुलसी जी का सेवा करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, जल दान करना चाहिए। और जैसे कि इसको अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ये 3 वर्षों में एक महीना तैयार हो रहा है, ये अधिक है, एक्स्ट्रा है। अधिक कार्य करेंगे तो भी लाभ होगा। यानी अधिक क्या करना चाहिए? अधिक भक्ति करें, यानी ज़्यादा श्रवण करें। पुराने ज़माने में जब ये व्यापारी लोग अधिक मास का समय आता है तो सोचते हैं कि इस समय व्यापार नहीं करना चाहिए, तो खाली बैठने से अच्छा है 1 महीना कोई श्रवण किया जाए। तो उस समय भागवत श्रवण करते हैं। तो इस महीने में देखते हैं जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ पर वैष्णव लोग, सब लोग क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं भागवत कथा का, और भागवत कथा का आयोजन करते हैं और सभी लोग भागवत श्रवण करते हैं। तो इस महीने में श्रवण करना चाहिए। भागवतम के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनको सुनना चाहिए। ध्रुव महाराज का चरित्र है, प्रहलाद महाराज का चरित्र है, या वृत्रासुर की कथा है। ऐसे कथाओं का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और सबसे बड़ा कार्य क्या है? दान दिया जा सकता है, ज्ञान दान, यानी ग्रंथों का वितरण, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान, भगवत का ज्ञान दिया जाए। ये मैं इस महीने में करना चाहिए। और कोई तपस्या करना चाहता है तो भी तपस्या करेगा तो ठीक है। यानी कई लोग 4 नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। जो मांसाहार करते हैं, मांस को छोड़ दीजिए। कोई व्यक्ति जुआ खेलते हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, जुआ तो वैसे भी नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यभिचार आदि कार्य कर रहे हैं तो उसको त्याग दीजिए। तो इस महीने में ये भी कुछ है नियम, कठोरता से पालन कीजिए। कई लोग सोचते हैं कि इस महीने में हमें एक
भुक्त रहना चाहिए, एक टाइम खाना चाहिए, वो भी करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, क्योंकि ये महीना जो है अधिक फल देने वाला है। तो अधिक अच्छे कार्य कर कर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, कई बार एक कारण और भी कहा जाता है कि अधिक मास क्यों बनाया गया, भगवान के द्वारा बनाया गया है। एक कारण ये भी है, जब नरसिंह लीला आती है उसमें बताते हैं हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी चीज से ना मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा था कि आपके बनाए हुए 12 महीने में ना मरूं। तो इसलिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास का नियम बनाया और पुरुषोत्तम मास में उसका वध किया। तो इसलिए इस महीने का निर्माण हुआ है। तो मेरा ये आपसे सबसे निवेदन है कि इस महीने में अब ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करने का कार्य करें और भगवान की भक्ति कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और लोगों को भी इसके विषय में बताएं ताकि लोग पुरुषोत्तम मास का लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा।